नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राना अपने बूढ़े माँ पिता और पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ शहर में रहता था। शहर में उसकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, उसी से गुजर बसर हो जाता। राना के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, बाकी का खर्चा राना की पत्नी सिलाई बुनाई का काम करके उठा लेती। राना की पत्नी व्यवहार की काफ़ी अच्छी थी, पर राना थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता। राना की मिठाई की दुकान पर त्योहारों में काफ़ी भीड़ होते। वे अपना दुकान त्योहारों में अकेला नहीं संभाल पाता, इसलिए राना की माँ उसे बुलाती है और बोलती है, राना, हमारे गांव में एक पंडित का लड़का है। पंडित इतना गरीब है कि उसके घर में कभी काल तो खाने को अन्न नहीं होता। जा तू उसे अपने साथ ले आ। पंडित का बेटा तेरे काम में हाथ भी बटा दिया करेगा और उसे 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। राना अपने गांव जाता है और पंडित के बेटे को अपने साथ शहर में अपने दुकान पर काम पे रखने की बात करता है। पंडित का परिवार काफी खुश होता है। पंडित की पत्नी राना से कहती है कि बेटा, हमारा एक ही पुत्र है और हमारे घर में इतनी भी कमाई नहीं हो पा रही कि हम अपने इकलौते संतान का पेट भर सके। आप इसे ले जा तो रहे हो, पर मेरे बेटे का ख्याल रखना। सिर्फ यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अभी तो ये सिर्फ 12 वर्ष का ही है। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे छोटा भाई समझकर माफ कर देना। राना बोलता है, आप चिंता ना करो काकी, मैं शहर में इसे अपना छोटा भाई समझकर ही रखूंगा। इतना बोलकर राना पंडित के बेटे को अपने साथ शहर ले आता है। कुछ दिन तो राना पंडित के बेटे को काफी अच्छे से रखता है, पर कुछ ही दिनों के बाद अगर उससे कुछ भी गलतियां हो जाए तो एक मोटे से डंडे से उसे खूब मारता। पंडित का बेटा काफी छोटा था, इसलिए वो राना से काफी डरने लगा। एक बार उसे काफी जोरों की भूख लगी थी। उसने मिठाई में से एक मिठाई जैसे ही खाने को उठाई, राना देख लेता है, पर पंडित के बेटे के माफी मांगने पर उसकी आखिरी गलती बताकर उसे माफ कर देता है। एक बार राना बच्चे पर दुकान की जिम्मेदारी देकर बाजार चला जाता है। दुकान के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को खेलता देख उसका भी खेलने का काफी मन करता है, पर वे सोचता है कि दुकान छोड़कर जाऊं तो कैसे। काफी देर देखने के बाद जब कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आता तो वे बच्चे के साथ जाकर खेलने लगता है। अभी कुछ ही समय हुआ ही था कि राना बाजार से वापस आ जाता है और पंडित के बेटे को दुकान में ना देख उसे काफी गुस्सा आता है। गुस्से में ही उसे खोजने लगता है। उसे खेलता देख राना को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वे वहीं पर उसे मारने लगता है। बच्चा काफी डर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे की मौत के बाद राना काफी ज्यादा घबराया होता है और बिना उसके घर वालों को खबर किए राना बच्चे की लाश को जला देता है। फिर उसके परिवार वालों को खबर देता है कि उनके बेटे की खेलते खेलते गिरने से मौत हो गई। पंडित और उसकी पत्नी शहर आते हैं और अपने इकलौते संतान को खोने से काफी रोते हैं। जैसे तैसे उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की मौत राना के मारने से हुई है। वे इसकी शिकायत थाने में करते हैं, पर राना पुलिस वालों को रुपए देकर थाने से बाहर आ जाता है। पंडित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे राना के खिलाफ केस लड़े, इसलिए वे वापस निराश होकर अपने गांव लौटने लगते हैं। पंडित की पत्नी रोते हुए कहती है कि जिस तरह राना तुमने मेरे बेटे को दर्द देकर मारा, उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी कभी खुश नहीं रहेंगे। जैसे आज हम अपने संतान के जाने का दुख सह रहे हैं, तुम भी एक दिन इसी पीड़ा से गुजरोगे। राना उनकी बातों को नज़रअंदाज किए अपने काम में लग जाता है।
कुछ साल तो राना के काफ़ी अच्छे से बीत जाते हैं। उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। उसके बेटे और बेटी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही साल बाद राना की बेटी 8 महीने की गर्भवती होती है तो उसके पति की मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाती है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वाले राना की बेटी को कुलक्षणी बताकर मायके भेज देते हैं। राना के यहाँ उसकी बहू और बेटी दोनों की बेटी ही होती है। बेटी का पति हाल में ही गुजरा था। उसी गम में राना की बेटी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए राना और उसकी पत्नी उसकी ज़्यादा सेवा में लगे रहते। ये बात उसकी बहू को थोड़ा सा भी नहीं भाता और वे बेटी बहू में फ़र्क की बात बताकर अपनी सास से लड़ाइयाँ करती। राना की बहू भी काफ़ी पतली दुबली सी थी, पर वे कितना भी खाती उसका शरीर मोटा होने वाला ही नहीं था। पर राना के बेटे को यही लगता कि मेरी माँ अपनी बेटी की ही सेवा में लगी रहती, मेरी पत्नी पर तो किसी का ध्यान ही नहीं। मेरी बहन खा खा कर इतनी मोटी हो गई है और मेरी पत्नी बेचारी पतली दुबली सी है। राना का बेटा भी अपनी पत्नी के लिए माँ और बहन से छिप छिप कर खाने की चीज़ें लाता और अपनी पत्नी के कमरे में जाकर देता। राना का दुकान भी पहले के मुकाबले ठप हो गया था। दुकान से इतनी आमदनी नहीं हो पा रही थी जिससे घर का खर्चा चल सके। अब तो पहले से उसका परिवार भी काफ़ी बढ़ गया था। उसका बेटा जितना भी कमाता अपनी पत्नी और बेटी पर ही ख़त्म करता। 5 साल तो जैसे तैसे बीत जाते हैं, पर बेटी से बहू का बार बार झगड़ा करना राना और उसकी पत्नी को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच उसकी बहू का लड़का होता है, पर बच्चा अपाहिज ही जन्म लेता है। वे ना बोल पाता और ना चल पाता। बच्चे के इलाज में जितने भी पैसे बचते वे सारे लग जाते। राना के घर में सब जितना भी कमाता उनके सारे रुपए बीमारियों में ही लग जाते हैं। राना के घर में पूरे दिन कलेश होता और पैसों की आमदनी ज़्यादा ना होती। तो राना को समझ में आ गया कि ये पंडित की पत्नी का शराब का ही असर है। ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चों को मिल रहा है।